इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम एहतदैतुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात मोहतरम, कल से सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में बात चल रही है। इस हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा, तमाम सहाबा सितारों की तरह पर हैं। बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम, जिसकी भी इत्तिबा कर लोगे, जिसकी पैरवी कर लोगे, जिसके तरीके पर चल पड़ोगे, एहतदैतुम, हिदायत पा जाओगे, दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। तो सहाबा का तबका हज़रात अंबिया इस्लाम के बाद इसका मकाम है। मुत्तफ़क़ अक़ीदा है पूरी उम्मत मुस्लिमा का, तमाम उलमा अहले सुन्नत का, कि सहाबा सबसे ऊंचे दर्जे के हैं। सारी दुनिया के औलिया कराम, बुज़ुर्गान दीन, गौस, खुतुब, अब्दाल सब मिलकर किसी सहाबी के बराबर नहीं हो सकते। तो मैं कल भी अर्ज़ किया था कि हमें सहाबे कराम के हालात को पढ़ना चाहिए, मुताले में रखना चाहिए, सुनना चाहिए। बदकिस्मती से हम औलिया के हालात को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। वो भी अल्लाह के नेक बंदे थे, बहुत ऊँचे उनके मकामात हैं, लेकिन उनमें मसलन किसी पहलू का गलबा होता है, किसी में सखावत का, किसी में अल्लाह से इश्क़ व मोहब्बत का, किसी में इल्म का। लेकिन सहाबा कराम जामे होते हैं। और अक्सर जो औलिया कराम बहुत बड़े अहले इल्म थे, लेकिन आज अवामुन्नास में, आम लोगों उनका तारुफ है एक अल्लाह वाले से, साहिब कश्फ व करामात, छू कर दिया, यूँ कर दिया। हालांकि उनका मशग़ला इल्म का था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी हस्ती, लेकिन सारी ज़िंदगी आप उनको उठाकर देखें, उनकी दर्स व तदरीस में, पढ़ने पढ़ाने में, वाज़ व नसीहत में, तौहीद पर जितना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने बात की है, सदियों तक नज़र नहीं आता कोई इस तरह पर खुल्लम खुल्ला तौहीद पर। लेकिन वो कहावत है, यारों ने बुशकन को बुत ही बना कर छोड़ा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि एक बार वो अपने मतबख़ में तशरीफ़ ले गए। बड़ी खानका थी, तालिब इल्म रहते थे, अल्लाह का ज़िक्र सीखने वाले रहते थे, बहुत बड़ा मदरसा था। पूछा क्या पकाते हो? लोगों ने बताया कभी गोश्त पक जाता है, कभी सब्ज़ी पक जाती है, कभी चावल पक जाते हैं, कभी रोटी पक जाती है। फरमाया हम तो यहाँ इसलिए ज़िंदा हैं, इसलिए बैठे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करें, हुजूर के तरीके पर चलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खाते थे? आप तो महीने में 2-4 दिन नसीब होती थी जौ की रोटी, वो भी इस तरह पर कि जौ के पत्थर के प्याले में या गहरे प्लेट की तरह पर जो होता था प्याला, उसमें कुचल लेते थे, फूंक मार कर उसकी भूसी उड़ जाती थी। तो फरमाया हम इत्तिबा करेंगे, कल से जौ की रोटी बनेगी और जैतून का तेल। अब हमारे मैदे जो हैं वो दौर बदल गया, खुराकें बदल गई, अब वो हजम नहीं कर पाते। आज भी कोई करे तो 2 दिन में बीमार हो जाएगा। अब चंद दिनों के बाद अक्सर लोग बीमार हो गए, करा रहे हैं, आह आह कर रहे हैं, दर्द से तड़प रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवाएं खा रहे हैं। भाई क्या बात है, तालिब इल्म भी कम नजर आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करने वालों का मजमा भी कम हो गया, अब उनकी आवाज़ जिक्र की नहीं आ रही। तो किसी ने कहा हज़रत जब जौ की रोटी खानी शुरू की सबके पेट में तकलीफ हो गई, दर्द हो गया, 10 लग गए। फरमा की हमारी गलती है, हम हुजूर के बराबर करते चले हैं। उमूर आदी जो आदती, यानी एक तो है इत्तिबा सुन्नत, वो तो हर चीज़ में कर दिया है, लेकिन आदत जो हम हुजूर साहब फिर फरमाया कि तुम में से कोई मेरे जैसा नहीं हो सकता है। आप 100 में विशाल रखते थे, यानी रोज़ा शुरू किया और बगैर खाना खाए इफ्तार किया, बगैर दूसरा रोज़ा शुरू कर दिया, बगैर इफ्तार कर तीसरा शुरू कर दिया। तो बाद सहाबा को भी शौक़ हुआ कि हम भी इत्तिबा करें, फरमाया नहीं,
तुम मेरे जैसे नहीं हो, मुझे मेरा रब खिलाता पिलाता है। क्या मतलब? अल्लाह के इश्क और मोहब्बत में मुझे वो रूहानियत व ग़िज़ा मिल जाती है कि मुझे ये ज़ाहरी ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उमूर आदिया में हम हुजूर के बराबर करते चले थे, तो वह अस्तग़फिरुल्लाह फरमा कल से वो ही पकेगा। तुम्हारा इसका रहा था अक्सर साहबा, गुजरात में इंडिया के शेख वजीहुद्दीन है, अहमदाबाद में सरखेज़ के इलाके में। अब अवामुन्नास आम लोग जानते हैं वली है, बुज़ुर्ग हैं, और वहाँ पर बस हर किस्म का शिरक हो रहा है, सजदे हो रहे हैं। यानी जिन आज इन मज़ारों पर जो कुछ हो रहा है वो तो इस्लाम है ही नहीं। इस्लाम की गोया एक जो बुत परस्त अपने बुतों के साथ करते हैं, हम वहाँ पर औलिया के साथ कर रहे हैं, बुजुर्गान दीन के साथ कर रहे हैं। वो बहुत बड़े आलिम थे, दरस निज़ामी की जो अक्सर किताबें उन पर उनके हाशिया मौजूद हैं, ज़िंदगी पढ़ने पढ़ाने में गुजरी है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सहाबा कराम जो थे उनका तो सबसे ऊंचा मकाम है। और सहाबा के बारे में जो बाज़ लोग इधर उधर की बातें करते हैं तो वो अपनी आक़िबत ख़राब करते हैं कि अगर सहाबा सही नहीं थे तो कोई भी नहीं सही नहीं हो सकता। क्यों? कि सहाबा के सामने कुरान उतरा, कुरान ने जगह जगह उनकी तारीफ़ की, उनकी इत्तिबा करने के लिए कहा, आमिनू कमा आमन नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे सहाबा, नमूना बनाकर कुरान ने पेश किया। एक साहब मिले, पाकिस्तान से आए थे, अंडरग्राउंड में ट्रेन में, अलग सलग हुई, दुनिया जहान की बातें इधर उधर के शुरू हुई। अब बस एक ही रोना कि साहबा ने ये किया, जुल्म किया। भाई किस पर जुल्म किया? आप पर किया? नहीं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर किया। क्या जुल्म किया कि पहला खलीफा नहीं बनाया? बस एक ही रोना। मैंने कहा देखिए, अगर मैं आपको जैसे 5 की नोट निकालूं, 5 पाउंड, और फिर वापस कर दूं, रोना ख़त्म करो भाई। ठीक है, आपके बकौल, आपके कहने के मुताबिक थोड़े देर के लिए तस्लीम कर लेते हैं, हालांकि आपको कहना गलत है कि उन्हें पहला खलीफा बनाना चाहिए था। ठीक है, गसब किया, छीन लिया, जुल्म किया, जो कुछ तुम कह रहे हो, बाद में चौथा खलीफा मान लिया, बात ख़त्म। फिर मैंने मजाक में कहा कि ठीक है, हमने जो यानी साहबा ने जो बकौल आपके, हालांकि गलत है आपकी बात, जो छीना था, जो गसब किया था, जो लिया था वापस कर दिया, लेकिन तुमने जो गसब किया, छीना, कब वापस करोगे? मैंने मजाक में कहा। कहने लगे हमने क्या लिया है, हमने क्या छीना? मैंने कहा देखिए, ये जो कुरान हमारे पास, ये तो साहबा की तारीफ ही तारीफ करता हर जगह, लेकिन आप कहते हैं कोई और भी कुरान था जिसमें 40 पारे थे, जिसमें साहबा के मुतालिक उनकी बुराइयां थी और साहबा की हकीकत। तो वो जो कुरान था बकौल आपके कि आपका कोई इमाम लेकर एक गार में घुस गया 1200-1300 साल से। और भाई कुरान अल्लाह ने हिदायत के लिए भेजा था, इंसानियत की रहनुमाई के लिए भेजा था, पूरी इंसानियत उसकी मोहताज है, हर जगह उसकी ज़रूरत है। अब वो निकल ही नहीं रहा गार में से, तो जो इंसानों की हिदायत का साजो सामान था, रहनुमाई का, वो कब वापस कर रहे हो इंसानियत को? तो मैं अर्ज़ कर रहा सहाबा कराम के बारे में, अगर आज मैं यहाँ लंदन में हाइट पार्क में अगर इस्लाम की हक़ानियत पर तकरीर करूँ, मैं कहूँ इस्लाम ने इंसानियत को कैसे संवारा, कैसे बिगड़े हुए लोगों को कितना आला दर्जे का बनाया, एक एक साहबी के वाक़यात आप देखें। कुरान ने इंसान का तस्किया किया, दिलों के अंदर की बुराइयाँ, दिलों के अंदर का जो है वो बीमारियाँ, हसद है, रश्क है, तकब्बुर है, शिरक है, क्या क्या तस्किया दिलों का कुरान ने किया। हुजूर की तालीमात ने, हुजूर की ज़िंदगी ने इंसान को क्या से क्या बनाया। अगर मैं तकरीर करूं तो कोई साहब जो साहब कराम के मुतालिक उन्होंने गलत बातें पढ़ी हो, सुनी हो, वो आकर मुझे कहेंगे क्या बात आप कहते हैं। कुरान जिन पर उतरा था, जिनके सामने नाजिल हुआ था, जो नबी के तरबियत याफ्ता हैं, नबी ने जिन्हें अपनी निगरानी में तैयार किया था इंसानियत की रहनुमाई के लिए, वो तो 4-5 ठीक थे, बाकी सब ऐसी गलत थे, नौज़ुबिल्लाह अल्लाह रसूल के दुश्मन बन गए थे, इस्लाम से फिर गए थे। तो वो कुरान आज क्या तस्किया कर सकता है? वो तालीमात इस्लाम की आज क्या इंसानों को बेहतर इंसान बना सकती हैं? तो मैंने कहा सहाबा कराम पर हर्फगिरी करना और उंगली उठाना, ये इस्लाम पर और कुरान पर हर्फगिरी करना है। तो मैं कर रहा था कि सहाबा कराम इस उम्मत के सबसे बेहतरीन तबकात में सबसे बेहतरीन तबका है। देखिए,
नबी दुनिया में इसलिए नहीं आते थे कि अपने औलाद को, अहले बैत को दुनिया की सारी नेमतें और सारी दौलतें और सारी बादशाहतें दे दें। नहीं, 1,24,000 नबी दुनिया में आए। अल्लाह की हिकमत मसला, कुछ नबी हुए, हज़रत सलेमान, हज़रत दाऊद, 2-4, 1,24,000 में। बाकी सारी नबी तकलीफ़ में रहे, परेशानियों में रहे, तकालीफ में रहे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी रवैया ये था, अगर आप चाहते तो अल्लाह तो सोने के पहाड़ पहले दिन देने के लिए तैयार थे, पहाड़ों में सोना बनाने के लिए काट काट के देते जाते, लोग इस्लाम कबूल कर लेते। नहीं, आपने फरमाया मुझे बादशाहत वाली पैगंबरी नहीं चाहिए, मुझे फ़क्र वाली नबूवत चाहिए। और आपकी ज़िंदगी फ़क्र में गुजरी, आपके सहाबा की, आपके अहले बैत की क्या ज़िंदगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रायना हिलाल सुम्मल हिलाल सुम्मल हिलाल, एक चांद देखते, दूसरा और तीसरा, और हमारे घरों में चूल्हा नहीं जलता था। क्या मतलब? जब चूल्हा नहीं जलता था तो रोटी पकती थी, बगैर चूल्हे के चावल पकते थे, गोश्त पकता था, सालन पकता था। किसी ने पूछा अम्मी जान फिर गुजारा कैसा होता था? कहने लगे अलल अस्वदैन, 2 सियाह चीज़ें हैं, पानी और खजूर। कैसे गुजारा कर लेते थे खाली पानी पर सिर्फ खजूर खाकर? फरमाया ये पूछे जब वो भी नहीं मिलता था तो कैसे गुजारा होता था। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नबी को दुनियावी बादशाहत ना समझे, जैसे आज के खवास हैं। आज किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो क्या अपनों को इशारा देता जाएगा? एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, किसी मुल्क का लेना, पाकिस्तान का, इंडिया का, किसी मुल्क का, बांग्लादेश का, दुनिया किसी मुल्क का, बैंक बैलेंस यहाँ पर स्विट्जरलैंड के बैंक में आ जाएगा, अरबों डॉलर। जिसके पास एक मकान नहीं था, आज यूरोप के हर शहर में उसके मकान है, दुबई में उसके बंगले हैं कई कई बिलियन के। खुद खाने के लिए, अपनों को नवाजने के लिए नहीं होती थी नबूवत। नबूवत इंसानों की रहनुमाई के लिए होती थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं, आपके चचाजाद भाई हैं, महरम असरार हैं, भेदों को, हकीकत, हक़ाइक़ को जानने वाले हैं। फरमाते हज़रत अली करमल्लाहु वजह के मैदान जंग में जब घमसान का रन पड़ता था, लड़ाई शबाब जोर पर पहुंचती थी, उस वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत को, अपने घर वालों को, घराने वालों को अगली सफ में, ताकि लड़ाई का सारा बोझ इन पर पड़ जाए। कुर्बानी देने में सबसे पहले हम आगे। और जब माल गनीमत आता था, जब दुनिया की नेमतें आती तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना दूर होता तो उसको ज़्यादा नवाजते थे। ये अल्लाह का भी ये तरीका है, जितना अल्लाह से दूर होगा उतना दुनिया देंगे, लो आखिरत में कुछ मिलना नहीं तुम्हें। हुजूर का भी ये तरीका था, और सही तरीका नबूवत का और अहले बैत का यही था। वाक़यात इसके शाहिद हैं। देखिए, बदर का पहला मौका है, एक तरफ अहले मक्का, रोसाए मक्का, एक तरफ मदीने वाले हैं, निहिते बेसरो सामान 313। 3 आदमी निकलते हैं, मुबारज़त तलब करते हैं, आओ है कोई मुकाबला कर सके हमसे। उतबा, शैबा, रबिया, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े जंगजू, कमालात जंग में दिखाने वाले 3 अंसारी साहबी निकलते हैं। वो कहते हैं ये शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन हमें तो मक्के वाले जंगजू, फन के माहिर, बाकमाल लोग चाहिए। हालांकि साहब कराम में बड़े बड़े बहादुर और भी थे। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको आपने दुनिया में जन्नत की बशारत दी है, बहुत बहादुर वो मौजूद थे। हज़रत साद फातिह ईरान, साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो मौजूद थे। हज़रत उबैदा बिन जर्राह, जो दौरे सिद्दीकी में, बल्कि हुजूर की ज़िंदगी में भी कई सरिये के अमीर बने, कई लश्करों के सरदार बने, और दौरे सिद्दीकी में पूरी इस्लामी फ़ौज की, पूरी ममलकत इस्लामी के सिपह सालार आज़म बने दौरे फ़ारूकी में। शाम जिन्होंने फतह किया, लेकिन आपने किसको आगे किया? अपने घर के लोगों को, कि तकलीफ उठाने के लिए मेरे घर के लोग। कौन आगे किया आपने? अपने चचाजाद भाई हज़रत अली करमल्लाहु वजह को। और एक दूसरे चचाजाद भाई
उबैदुल्लाह बिन